नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं टू बिकम अ बेटर लीडर, बेटर रीडर एंड बेटर स्टूडेंट। टिप नंबर 1, क्लीनलीनेस। दोस्तों मेक श्योर कि जहां पे भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, अगर वो एक डेस्क है तो मेक श्योर कि डेस्क के ऊपर कोई भी अननेसेसरी सामान ना पड़ा हो। आप जो बुक पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही हो डेस्क के ऊपर, कोई और तीसरी बुक ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मेक श्योर कि अगर आप बेड के ऊपर बैठते हैं कोई छोटा टेबल लगाकर, तो बेड के ऊपर कोई बिस्किट क्रम्स या चाय का कप या क्रम्पल्ड बेडशीट ना हो। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, ये महात्मा गांधी ने भी बोला था। क्लीनलीनेस ट्रूली इज कॉन्ड्यूसिव टू बेटर स्टडीज। आप अगर साफ सुथरे प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट पे बैठेंगे तो एक ग्रेस होती है। अगर आप वैल्यू करेंगे अपने टाइम को, अगर आप स्टडीज़ की कदर करेंगे, किताबों को सलीके से रखेंगे, तो फिर ज्ञान भी आपको मिलेगा, आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी उससे। सो दैट्स नंबर 1, क्लीनलीनेस। टिप नंबर 2, ऑलवेज राइट। दोस्तों मेरे स्कूल में एक टीचर ने मुझे बताया था कि जो हमारे ब्रेन में है वो हमारा नहीं है, जो हमारे सामने एक कॉपी पर लिखा है हमने वो हमारा है। दैट इज, अगर आप कोई बुक खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें मत, साथ साथ में हाथ भी चलाएं। 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद कोई अच्छी लाइन या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कोई इंपॉर्टेंट लाइंस, टर्म्स, वो सब आप कॉपी पर लिखें, अपने नोटपैड पर लिखें। एक अच्छे पेन में, जेल पेन या बॉल पेन में इन्वेस्ट करें, स्पार्कलिंग वाइट पेपर हो, उसके ऊपर आप पढ़ाई करें। इतना खर्चा हम कपड़ों पर भी करते हैं, इतना खर्चा हम पेट्रोल पर भी करते हैं, आईफोन्स लेते हैं दोस्तों हम, तो एक रजिस्टर और एक अच्छा बॉल पॉइंट पेन भी हम ले सकते हैं। सो दैट्स नंबर 2, राइट। जितना आपका हाथ चलेगा उतना मेमोरी पावर, उतना अंडरस्टैंडिंग भी डीपर होगा। दोस्तों टिप नंबर 3, ये टिप स्पेशली जेन जी के लिए है जो कि अराउंड 2000 के आसपास बॉर्न हुए हैं, एंड दैट इज डोंट लिसन टू म्यूजिक। मैं ये बहुत बार देखता हूँ कि मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, और वो ईयरफोन्स लगाकर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ईयरफोन्स लगाकर MBA की बुक्स पढ़ रहे हैं, ईयरफोन्स लगाकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये एक सुपर पावर ही है अगर आप कर पा रहे हैं ऐसा तो, पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ना करें ऐसा तो आपके न्यूमेरिकल्स, आपके डेरिवेशंस, आपकी मेमोराइजेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि जितना भी आप फोकस्ड काम करेंगे, जो काम म्यूज़िक सुनकर 40 मिनट में हो रहा है वो काम बिना म्यूज़िक सुने डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड एनवायरनमेंट में शायद हाफ एन आवर में हो जाए या उससे भी जल्दी। टिप नंबर 4, दोस्तों ये वाली टिप स्पेशली बॉयज़ के लिए है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर। मैं देखता हूँ कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा डिले करते हैं अपने होमवर्क को, बहुत ज़्यादा डिले करते हैं एग्ज़ाम से, महज 3-4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और 70-75 मार्क्स लाकर खुश हो जाते हैं, जो कि 4 दिन में, 5 दिन में इतने ही आएंगे। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर वो थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा पहले से तैयारी करें, 10 दिन पहले से या 15 दिन पहले से, तो वो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और क्यों ना कर लिया जाए। तो दोस्तों स्टडी वॉलंटरीली। आप एग्ज़ाम के प्रेशर में अगर पढ़ाई करेंगे, हाय अब 3 दिन रह गए, हाय अब 2 दिन रह गए, अगर आप ये सोचकर पढ़ाई करेंगे तो प्रेशर की पढ़ाई होगी, उसमें जो होता है ना उतना ज़्यादा रिटेंशन नहीं होगा, उतना आप एंजॉय भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आप सिर्फ प्रेशर में पढ़ रहे होंगे। आप जैसे एक क्रिकेटर बैटिंग करता है और अपनी जगह बचाने के लिए बैटिंग करता है तो दिखाई देता है, वो स्मूथनेस नहीं होती, वो फ्लूइडिटी नहीं होती है कवर ड्राइव्स में, स्ट्रेट ड्राइव्स में। तो उसी तरह से एक स्टूडेंट भी अगर पास होने के लिए पढ़ रहा है तो वो स्ट्रेस में पढ़ेगा। अब पढ़ना तो है ही क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े दिन पहले से तैयारी करें। आप अगर स्कूल स्टूडेंट हैं तो रोज़ स्कूल में जो होता है घर आकर ज़रूर पेजेस को पलट कर देखिए। रोज़ होमवर्क के अलावा 40 मिनट 45 मिनट देते हैं, 40-45 मिनट्स रिविज़न के लिए, वो ही बहुत है। और वो एग्ज़ाम से पहले आप देखेंगे कि कितना कुछ आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्योंकि आप साथ के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके माइंड में फ्रेश है कि टीचर ने सुबह क्या बताया था पीरियड में, और शाम को 6 बजे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सारा रिवीजन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले के लिए छोड़ देंगे तो भाई स्ट्रेस तो होगा तब। तो स्टडी रेगुलरली एंड स्टडी वॉलंटरीली। अपने डेंजर्स को वॉलंटरीली फेस करें। हैरी पॉटर में बोगार्ट होता है, बोगार्ट एक मैजिकल क्रीचर है जो कि आपकी डर का शक्ल ले लेता है। रॉन को मकड़ों से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, तो वो जो बोगार्ट है वो बड़ा सा स्पाइडर बन जाता है। तो उस समय प्रोफेसर लुपिन, उनका जो टीचर है, केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स का टीचर, वो उनको यही बताता है कि अपने डर को आप वॉलंटरीली फेस करोगे तो डर कम होगा। और वो हैरी पे भी बताता है कि आप वोल्डेमॉर्ट को ही हु शैल नॉट बी नेम्ड ये मत बोलो, उसको आप वोल्डेमॉर्ट बोलो, उसको आप डार्क लॉर्ड भी मत बोलो, उसका जो नाम है वही लो।
क्योंकि आप अगर वॉलंटरीली फेस नहीं करोगे आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस जितने हैं उससे कई ज़्यादा बड़े नज़र आएंगे। तो दिस वॉज माई टिप नंबर 4, स्टडी वॉलंटरीली एंड स्टडी रेगुलरली। टिप नंबर 5 दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत ऐप है फॉरेस्ट ऐप, FOREST, फॉरेस्ट ऐप, गूगल प्ले स्टोर में। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वैसे तो मैं बोलूँगा कि फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालकर कहीं दूर रख दीजिए और तब आप पढ़ाई के लिए बैठिए, वो बेस्ट है। लेकिन तब भी अगर आपके फ़ोन आपके आसपास है, अगर आप लाइब्रेरी में हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपने एक टाइमर सेट कर दिया, तो 1 आवर का टाइमर सेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर छोटे छोटे पेड़ उगने शुरू हो रहे हैं और वो पेड़ उगते रहेंगे 1 आवर तक। उसके बाद एक बीप बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइमर खत्म हो गया और इस दौरान आप 1 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। यदि आप उससे पहले अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और वो स्क्रीन को चेंज करते हैं कुछ भी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट खोलने के लिए, तो आपकी आंखों के सामने उन पेड़ों को काट दिया जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है दोस्तों। कोई नहीं चाहता कि ट्रीज़ को काटा जाए, कोई नहीं चाहता कि ग्रीनरी को, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो एक छोटा सा ऐप है, इनफैक्ट अगर आप उनका प्रीमियम वर्जन लेते हैं वो एक्चुअली भी पेड़ लगाएंगे। सो दीज वर माई 5 टिप्स टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट, बेटर रीडर, बेटर लर्नर। I hope you liked it. If you liked it, like and subscribe. Thank you.